क्या कि उन्होंने अपने मित्र का केस लड़ा और कहा कि भाई परसों मुझे फांसी हो जाएगी। पत्र मिला उनको और कहा कि मेरी फांसी आप चाहो तो रुकवा सकते हो। मेरे पे झूठा आरोप लगा के, क्योंकि उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, हिंदुओं की कोई सुनवाई थी नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल उसका केस लड़ने गए। पत्नी को बोले कि आप अपना ध्यान रखना और मैं चला। वो मित्र को जिताने चले। एक तरफ उनकी पत्नी हॉस्पिटल में थी, जिंदगी मृत्यु से जूझ रही थी, दूसरी तरफ उनका मित्र था और वो मित्र को बचाने चले। चूंकि पत्नी अब स्वस्थ हो गई, डॉक्टर ने कह दिया सब ठीक है। अचानक पत्नी की तबीयत बिगड़ी और पत्नी की मृत्यु हो गई। ये सरदार जी की जीवनी बोल रहा हूं। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और जब पत्नी की मृत्यु हुई उस समय वो अपने मित्र को जिताने के लिए केस लड़ रहे थे। तभी उनके पास वहां एक पत्र आया। पत्र उन्होंने पढ़ा कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। और उस समय वो केस लड़ रहे थे, जज के सामने थे, अपने मित्र के पक्ष में। अब पत्र पढ़ करके बताइए, कोई भी होता व्यक्ति तो जैसा था वैसे ही छोड़ के भागता, पर उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी तो अब चली ही गई। यदि मैं यहां से गया तो मेरा मित्र भी चला जाएगा, इसे भी फांसी हो जाएगी। तो मैं पत्नी को बचा ना सका तो कम से कम मित्र को बचाऊं। और उन्होंने सोचिए, ये सूचना मिलने के बाद कि पत्नी की मृत्यु हो गई, इसके बाद भी वो केस लड़ते रहे, मित्र को बाइज्जत बरी कराया, जिताया। और जब मित्र ने पूछा कि पत्र क्या था, तब उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। देखिए, अपने काम से इतना प्रेम है कि पत्नी की मृत्यु हो जाने पर भी उन्होंने अपने काम को रोका नहीं। ऐसा काम से प्रेम करने वाला सफल नहीं होगा। ऐसे ही थोड़ी लोह पुरुष हैं। ऐसा धैर्य, ऐसा विवेक, ऐसी बुद्धि, ऐसी शिक्षा, कभी कभी इस धरती को ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन महात्मा गांधी समझ नहीं पाए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्योंकि सबको बड़ा बनना है। महात्मा गांधी को भी राष्ट्रपिता बनना था। तब किसी को आगे जाने के लिए किसी को पीछे तो करना ही पड़ता है। आदमी अपना स्वार्थ नहीं छोड़ पाता ना, निजी स्वार्थ। ऐसे पुरुष थे लोह पुरुष। सोचिए, जो काम से प्यार करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज हैदराबाद भारत से वैसे ही अलग होता जैसे बांग्लादेश अलग है, जैसे नेपाल अलग है, जैसे भूटान अलग है। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक किया, सारे राजाओं को जोड़ के भारत में विलय कराया। जब देश आजाद हुआ तो भारत उस समय राजाओं की टुकड़ियों में बटा था। यहाँ का राजा ये, वहाँ का राजा वो, वहाँ का राजा। तब सरदार वल्लभ भाई ने पूरा एक भारत को सजाया। लेकिन उनकी मेहनत का वह फल, वह सम्मान उन्हें ना मिल पाया जो उन्हें मिलना था। क्योंकि कोई और अपने को आगे ले जाना चाहता था। इतिहास छिपता नहीं है, सामने रहता है। हनुमान जी की ये कथा मैंने आपको, वल्लभ भाई पटेल की ये कथा मैंने आपको इसलिए सुनाई कि देखो, वल्लभ भाई पटेल जो है इतने बड़े व्यक्तित्व थे, लेकिन वो चाहते तो विरोध कर देते कि नहीं प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, और वो बन जाते। लेकिन नहीं, छोटे भी बन गए। देश हित में उन्होंने सब काम किया। लेकिन जो सामने वाले महात्मा गांधी के अपने जो पक्षधर थे, उनका देश हित से मतलब नहीं था। उन्हें निजी स्वार्थ पूरा करना था। उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं था। वल्लभ भाई पटेल होते तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा ही ना होता। ये पाकिस्तान की समस्या ही ना होती जो आज खड़ी है हमारे। सोचिए, आज 70 साल बाद भी हमारे सामने वही समस्याएं खड़ी हैं जो अंग्रेजों के टाइम पे खड़ी थी। वही आतंकवाद आज भी है।
ना हमारा भारत पाकिस्तान में बंटता ना बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश भी ना होता, पाकिस्तान भी ना होता, अखंड भारत होता। एक व्यक्ति को यदि बना दिया जाता प्रधानमंत्री, तो एक व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया जाता काम तो। लेकिन अब जो बीत गया सो बीत गया। अब तो केवल बातें ही हो सकती हैं, इस पर और कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी इतिहास को ये, आपको ये जानने का पूरा अधिकार है कि उस समय गलत कौन था, गलती किसकी थी। जो लोग गलत थे उन्हें सही बनाकर थोप दिया गया। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, आपके पास उत्तर हो तो देना, वैसे उत्तर होगा नहीं आपके पास, होगा तो देना, नहीं होए तो खोज लेना। एक सवाल पूरे भारतीयों से, उत्तर होए तो देना। बताओ, एक लड़की ने मेरे से सवाल किया, जब मैं न्यूज की एक सभा में बैठा था तो एक लड़की ने मेरे से सवाल किया, मैंने तो उत्तर दिया, पर यह सवाल मैं आपसे पूछता हूं। मेरे पास तो इसका उत्तर है पर मैं आपसे जानूंगा। प्रश्न है कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और ट्रेनों में भर भर के लाशें हिंदुस्तान आई, हाँ या ना? जब हिंदुस्तान में भर भर के क्या ट्रेनों में आई लाशें, लड़कियों की, माँओं की, बहनों की और पुरुषों की, बच्चों की लाशें भरी थी, पूरी ट्रेन भरी थी पर लाशों से। और एक ट्रेन नहीं, कई ट्रेन। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो आप सभी भारतवासी, कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ, लाखों हिंदुओं के गांव उजड़ गए, उनकी संपत्तियां छीन ली गईं, बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, माँओं के साथ बलात्कार हुआ, बच्चों की हत्या हुई, स्त्रियों की हत्या, पुरुषों की हत्या। बस प्रश्न ये है कि इन सारी हत्याओं का जिम्मेदार कौन था? बता दो आप, बताओ इन सारी लाशों का जिम्मेदार कौन था? उत्तर होए तो बताना, ना होए तो कोई जल्दी नहीं। सोचिए, इतनी सारी हत्याओं का जो हत्यारा है, उस हत्यारे को यह देश सम्मान देता है। अब वो हत्यारा कौन है आप जानते हैं? बोलिए भारत माता की। लेकिन ये प्रश्न है साहब, ये प्रश्न का उत्तर पूछ लीजिएगा लोगों से। सोचिए क्या गुजरी होगी उन पर जिनको रातों रात भागना पड़ा अपना घर छोड़कर, और भागने के बाद भी वो सुरक्षित पहुंचे नहीं। बेटा कहीं चला गया, पत्नी कहीं चली गई, पता नहीं। कहते हैं उस जमाने में ना फोन भी नहीं था, जो बिछड़ गया तो फिर कभी मिलता नहीं था। इतने बड़े देश में पता नहीं बच्चा कहाँ चला गया, बाप कहाँ चला गया, माँ कहाँ चली गई। उस मंजर को हम लोग यहाँ बैठे डिस्कस कर रहे हैं। जिसने उस मंजर को झेला होगा, देखा होगा, उसकी पीड़ा शब्दों से कही ना जाएगी। वो दर्द तो देखो, ये लम्हे बीत गए, पर वो पीड़ा तो पीड़ा है ना। जिनके साथ हुआ उन्होंने अपना बयान दिया। कोई ट्रेन के पहियों के बीच में घुस के बचकर इक्का दुक्का एक दो लोग बच गए, तो उन्होंने बताया कि क्या हुआ था। क्यों जी, सही है? लेकिन आज तक कोई ये सवाल नहीं पूछा जो सवाल मैंने पूछा कि जिम्मेदार कौन था। आज तक किसी ने नहीं पूछा, किसी पत्रकार ने नहीं पूछा। क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था पत्रकारों को कि भाई इस हत्या का जिम्मेदार कौन? कोई नहीं सवाल पूछता। जब सवाल ही नहीं होगा तो फिर उसका उत्तर कहां से आएगा? क्योंकि सबको अपनी अपनी राजनीति करनी है, सबको अपने से मतलब है।
इस राष्ट्र से, इस देश से किसे मतलब है? देश से मतलब होता नेताओं को या किसी को, तो इस देश में भ्रष्टाचार क्यों होता? भ्रष्टाचार है मतलब इस देश में रहने वाले लोगों को देश से मतलब कहां है? निजी स्वार्थ से मतलब है। अपना काम होना चाहिए बस। देश का क्या? इस देश में रहने वाले लोग क्या पाकिस्तान का नारा नहीं लगाते, जिंदाबाद का? कौन लोग हैं ये? क्यों इनकी इतनी हिम्मत हुई कि भारत की रोटियां खाकर भी ये भारत को, अभी जो पहलगांव में दुर्घटना घटी, हमारे भारत के लोगों को धर्म पूछ पूछ करके मारा गया कि तुम्हारा धर्म क्या है? यदि हिंदू हो तो मार दिए जाओगे और मुसलमान हो तो नहीं मारे जाओगे। मतलब आतंकवादी ये कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे हैं और हिंदू हमारे नहीं हैं। आतंकवादी अपना किसे मानते हैं? मुसलमानों को। हिंदुओं को अपना नहीं मानते। हिंदुओं को तो मार दिया जाएगा। अब बताओ, ये पाकिस्तानी, ये आतंकवादी आए कहां से? पाकिस्तान से। और पाकिस्तान बनाया किसने? आपने बनाया कि हमने? और बनाने वाले देखो, उनका जहर आज भी मारे डाल रहा है और वो अभी भी महान बने घूम रहे हैं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, विराट भीम मतलब और विराट स्वरूप धर के हनुमान जी ने राक्षसों को मार गिराया, रामचंद्र के काज सवारे। कैसे भी करके हनुमान जी छोटे बन गए, बड़े बन गए, पर राम का काज किया। समझदार व्यक्ति वो है कि बड़ा बने या छोटा बने, जैसे बनो भैया बनो, पर अपना काम करके दिखाओ। सफलता वही, काम करो। लाय सजीवन लखन जी आए, संजीवनी बूटी लेने चले गए। हनुमान जी कभी ये नहीं कहते कि मैं ये काम नहीं करूंगा। लंका गए, सिया मां को ढूंढ कर ले आए। फिर क्या हुआ? लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी बिल्कुल मृत्यु की सैया पर पड़े हैं। सुखैन वैद्य को ले आए, कहा कि कैसे बचेंगे? बोले संजीवनी बूटी सूर्योदय होने के पहले दी जाएगी तो ये बचेंगे। हनुमान जी ने तुरंत दौड़ लगा दी, बिना देर किए हनुमान जी लाए संजीवन, लखन जी आए। धन्य है हनुमान जी। आज के युवाओं को केवल हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, हनुमान चालीसा से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि हनुमान जी सब कुछ करते हैं। हनुमान जी कभी कहते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, सब कुछ करते हैं और तरीके से करते हैं। सारे काम करने चाहिए दोस्तों, अच्छे से करने चाहिए। लक्ष्मण जी को बूटी मिल गई, दवाई मिल गई और लक्ष्मण जी जी गए। तब हनुमान जी से बोले, राम हनुमान आज आप ना होते तो मेरा लक्ष्मण जिंदा ना होता। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे फिर पूछूं। एक बात बताओ कि हनुमान जी ना होते तो क्या सचमुच लक्ष्मण जी मर जाते? ये प्रश्न है, बताओ। क्या लक्ष्मण जी मर जाते? भाई संजीवनी बूटी हनुमान जी ना लाते तो लक्ष्मण जी तो मर ही जाते। सवाल फिर से पूछूं कि सच बताओ, क्या लक्ष्मण जी सही मर जाते? बोलो, हैं? मर जाते? जोर से हाँ या ना? ना? तो हनुमान जी ना लाते तो कौन लाता बताओ? हैं? कौन लाता? फिर कौन लाता? हनुमान जी नहीं लाते तो कौन लाता? हैं? अंगद? अरे अंगद में नहीं थी इतनी ताकत। सुनो, राम जी जिस पर अपना ये हाथ रख देते ना, वो हनुमान हो जाता।
हनुमान जी एक चींटी से कह देते, चींटी कि चींटी जाओ लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाओ, और राम उस चींटी को अपनी ताकत दे दें तो राम का काज। हनुमान जी यही तो समझाना चाहते हैं हम सबको कि राम का काज हनुमान जी तो करते हैं। हनुमान जी को राम जी बड़ा बनाना चाहते हैं, पर हनुमान जी को यदि ना करना होता तो राम जी अपना काम किसी और से करा लेते। इसका मतलब ये है कि राम जी आप पर हाथ रख देना तो आप संजीवनी ले आओगे, आप पर हाथ रख दें तो आप कर लोगे काम। तो राम की कृपा से ही हनुमान, जिन जिन पर राम की कृपा होए वो सब हनुमान हो जाएं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहां पर महिमा राम की, महिमा किसकी है? राम की ये महिमा है कि राम हमसे ये काम करा रहे हैं तो हम ये काम कर रहे हैं। राम हमसे ना कराते तो हम कैसे करते? आज अनिरुद्धाचार्य यहाँ बैठ के आपको कुछ कह रहा है, आज आप लोग सुन रहे हो, गौरी गोपाल में सेवाएं चल रही हैं, तो ये कोई हम थोड़ी कर रहे हैं, भगवान ने आप पर और हम पर अपनी कृपा की छाया रखी है, हाथ रखा है, तब ना ये काम हो रहा है। वो ना रखते तो थोड़ी संभव था। तो आप और हम सब पर राम जी की, भगवान की बड़ी कृपा है। तब राम जी क्या कहते हैं? तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस वदन तुम्हें रोज से गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। अब सुनो यहां क्या आया, पूरी चौपाई बोलो। रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सहस वदन तुम्हें रोजस, अस कहि श्रीपति। अब यहां भगवान का नाम आया श्रीपति, अस कहि श्रीपति। अब ये श्रीपति कौन है? उत्तर दो। अस कहि श्रीपति, ये श्रीपति कौन है? जोर से, कौन? जोर से। राम। श्रीपति किसका नाम है? राम का। श्रीपति, श्री के पति। श्री कौन? श्री मतलब, श्री मतलब, अब सुनो, जिन लोगों को कन्फ्यूजन रहती है ना, राधा कौन, सीता कौन, लक्ष्मी कौन, वो लोग इस चौपाई को ध्यान से सुन लें, कन्फ्यूजन खत्म। श्रीपति कंठ लगावे, यह हनुमान चालीसा में लिखा। श्रीपति राम। अच्छा ये बताओ श्री किसका नाम है? जोर से। शंकर जी का। श्री नाम है श्री जी, राधा। राधा जी का नाम क्या है? श्री जी। राधा रानी का नाम क्या है? श्री जी। तो अब श्री जी, श्री मतलब राधा, तो श्रीपति कौन? श्रीपति कौन? राधा के पति कौन? कृष्ण। तो श्रीपति कौन? श्री जी। अयोध्या में श्री जी कहते हैं सीता जी को, वृंदावन में राधा रानी को श्री जी कहते हैं, और अयोध्या जी और जनकपुर में श्री जी किसे कहते हैं? सीता जी को, और श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को। अब आप कंफ्यूज ना होइए, जो श्री, जो लक्ष्मी है वही सीता है और वही राधा है। राधा सीता लक्ष्मी में तनिक भी अंतर नहीं है। अंतर इसलिए आपको लगता है क्योंकि आप विषय को जानते नहीं। अंतर इसलिए लगता है क्योंकि आप विषय को जानते नहीं। अब जानोगे नहीं तो रस्सी को सांप देखते हो कुछ लोग, रस्सी में किसकी भ्रांति होती है? अरे सांप, टॉर्च से देखोगे तो वो सांप नहीं रस्सी दिखेगा, पर टॉर्च ना हो
अंधकार हो तो आपको भ्रांति हो जाती है ना रस्सी में, बोलो हाँ। किसकी भ्रांति? सांप की। तो टॉर्च ना होने के कारण, प्रकाश ना होने के कारण रस्सी में क्या नजर आया? उसी तरह ज्ञान ना होने के कारण आपको राधा सीता लक्ष्मी अलग अलग दिखती हैं। ज्ञान की टॉर्च होगी तो तीनों, तो श्रीपति कंठ लगावे। तो भगवान राम का नाम श्रीपति है और कृष्ण भगवान का नाम भी श्रीपति है और नारायण का नाम भी। और चूंकि नारायण, राम और कृष्ण तीनों एक हैं इसलिए श्रीपति लिखा है तुलसीदास जी ने। साहस वदन तुम्हेरो जस गावे, अस कही श्रीपति। तो श्रीपति राम को कहा यहां पर। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कपि को विद कह सके कहाँ ते। मतलब हे हनुमान जी, सनकादि ब्रह्मा नारद सारे लोग आपका यश गान करते हैं, पर कह कोई नहीं सकता आपकी अथाह महिमा है, अथाह लीला है। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। अच्छा, हनुमान जी सब पर उपकार करते हैं। राम पर उपकार किया, सुग्रीव पर उपकार किया। सुग्रीव पर क्या उपकार किया? सुग्रीव को राम जी किसकी कृपा से मिले? जोर से। हनुमान जी ना होते तो क्या सुग्रीव को राम मिलते? जोर से। अच्छा ये बताओ, सुग्रीव अच्छे आदमी है कि बुरे आदमी है? जोर से, जोर से। अच्छे हैं। सुग्रीव ऐसे हैं जो राम की परीक्षा लेते हैं, बोलते हैं राम अब हमारे भैया बाली को नहीं मार पाओगे। कौन बोला? बोले आप हमारे बाली को नहीं मार पाओगे, बाली बड़ा ताकतवर है। मतलब सुग्रीव ये कहना चाहता है कि राम के पास तो ताकत है ही नहीं, हमारे बाली के पास ज्यादा ताकत है। तो राम जी बोले नहीं नहीं मैं मार दूंगा।